हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी का यनवा पद a प्लस यन माइनस वन इंटू डी कैसे होता है। हम लोग इसी का निगमन करने वाले हैं, ठीक ना। तो इसका निगमन हम लोग बहुत ही सरल तरीके से करने वाले हैं, तो आपको पक्का समझ में आने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इस समांतर श्रेणी में जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को हल करते वक्त आपके दिमाग में एक चीज़ हमेशा होना चाहिए कि अगर हमें किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद ए ज्ञात हो और फिर डी सर्वांतर ज्ञात हो, यानी कि किसी भी समांतर श्रेणी का अगर हमें पहला पद ज्ञात है और उसका सर्वांतर ज्ञात है, तो हम लोग उस श्रेणी के प्रत्येक पद को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। ये चीज़ मैं कैसे बता पा रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं आगे। तो अगर हमें किसी समांतर श्रेणी का ए यानी प्रथम पद ज्ञात है और उसका सर्वांतर ज्ञात है, तो वो श्रेणी कुछ इस तरीके से बनती है। वो श्रेणी बनती है ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d कामा डॉट डॉट डॉट, ठीक ना। यानी कि इस श्रेणी में देखिए ए और डी का मान पता है, तो वो समांतर श्रेणी इस तरह से बनेगी। यहाँ पे 1d था, फिर 2d, फिर 3d, फिर 4d, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, ठीक ना। तो जब हमें ए का मान और डी का मान पता है तो इसी में रख देंगे हम लोग, वो समांतर श्रेणी आ जाएगी आसानी से। तो इसे हम लोग पहला पद कहते हैं, इसे दूसरा पद कहते हैं समांतर श्रेणी का, इसे तीसरा पद कहते हैं, इसे चौथा पद कहते हैं, ठीक ना। तो अब हम लोग इसको कुछ अलग अलग भी लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए a1 बराबर हमने लिख दिया a, ठीक। अब वैसे ही a2 बराबर हमने लिख दिया a प्लस डी, ऐसे ही लिख दिया हमने a3 बराबर a प्लस 2d। अब ऐसे ही a4 लिख दिया a प्लस 3d। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए, जब यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे d नहीं है, जब यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 1 का गुणा हुआ है, जब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 हो गया है, जब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 हो गया है, यानी कि हमेशा इधर वाला एक कम है, ठीक ना। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, इतना लिख सकते हैं क्योंकि ये 0 हो जाएगा और 0 का गुणा डी में करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं a2 को a प्लस 1 को लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 में से घटाएंगे फिर 1 आ जाएगा। अब इसको भी लिख सकते हैं a प्लस 2 है तो 2 को लिख सकते हैं 3 माइनस 1 इंटू डी। अब इसको लिख सकते हैं a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ठीक ना। तो अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान से समझने वाली बात है, देखिए यहाँ पे सब में -1 है, तो जब पहला पद था तो यहाँ पे 1 आया है, जब दूसरा पद था तो यहाँ पे 2 आ गया है, जब तीसरा पद था तो यहाँ पे 3 आ गया है, जब चौथा पद था तो यहाँ पे 4 आ गया है। तो अगर हम लोग यनवे पद की बात करें, यानी कि ऐसे ये आगे बढ़ाते जाएँ, तो अगर यनवे पद की बात करें तो ए एन बराबर क्या आएगा, ए एन बराबर आएगा ए प्लस यहाँ यन आ जाएगा यन माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरीके से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d आता है, ठीक ना। अब हम लोग बात करें कि इस फार्मूले का मतलब क्या होता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक ना। तो इस फार्मूले को एक चीज़ ध्यान से समझिएगा कि अगर हम लोग यहाँ पे एन बराबर 1 रख दें इस फार्मूले में, तो समांतर श्रेणी का पहला पद आ जाता है। तो यहाँ पे एन बराबर 1 रखिए तो a1 बराबर हो जाएगा a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी बराबर a। देखिए जब हमने एन बराबर 1 रखा तो ये पहला पद आ गया, अब जब हमने एन बराबर 2 रखा तो दूसरा पद आएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर ये हो गया a प्लस डी। तो देखिए जब हमने एन बराबर 2 रखा तो ये दूसरा पद आ गया, देखिए यहाँ पे दूसरा पद a प्लस डी है, यानी कि हम लोग यन का मान कुछ भी रखें वो वाला पद आ जाएगा। यन बराबर 10 रखेंगे तो 10वां पद आ जाएगा, यन बराबर 20 रखेंगे तो 20वां पद आ जाएगा। तो आई होप आपको बहुत ही बारीकी से अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट, यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ को सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए।